याद है मैंने बताया था कुछ दिन पहले बैलेंस। आजकल लड़कियों को ऐसे लड़के चाहिए जो उन्हें इतनी वाहियात इतनी बुरी तरह से ट्रीट करे जो उन्हें लगे कि उनका सेल्फ वर्थ इतना ही है। अच्छा। बट आजकल हर चीज़ का एक नया फॉर्म है, जस्ट लाइक तुम जेंजी का नया फॉर्म इसको भी कहते हैं रेड फ्लैग्स। समझा? चल समझा चल। भैया आप ये मेरे को सनग्लास लगा के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कुछ काम करने के पहले हमारा पर्दा डालना पड़ता है। चल। सर सर वैसे ये साइंटिस्ट के डेरिवेशन तो लर्न हो रहे हैं, बट ये वांगास लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कबीर सिंह और रणविजय सिंह लर्न नहीं हो रहे। सर वो तो अभी भी हो जाएगा और उसमें एक लॉयल पैटर्न के साथ साइड चेक इंटीग्रेट करेंगे और डेरिवेशन करके रिजल्ट आएगा सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सर ये पैट्रिक बेटमैन और सिग्मा मेल के सारे फॉर्मूलेज याद कर लिए, फिर भी डर लग रहा है सर डाउट है सर। कबीर सिंह सेक्स डिपेंडेंट इक्वेशन तो बहुत अच्छे से डिराइव कर लिया है, नार्सिसिज्म और मेल ईगो का चैप्टर भी हो गया है, बट फेमिनिज्म इज अ जोक समझ ही नहीं आता है, पता नहीं क्या करें। कितनी बार समझाया है तुम सब यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम सब यहाँ पे सिर्फ रेड फ्लैग बनने की पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम सब भूल गए हो कि तुम लोग क्यों जन्मे हो। तुम्हारा काम है एक रेड फ्लैग बनना, लड़कियों के साथ मैनिपुलेटिव गेम्स खेलना, उन्हें अटेंशन देकर खींच लेना, उनका सेल्फ वर्थ इतना गिरा देना कि उनके स्टैंडर्ड्स ही गिर जाए। अरे वो रेड फ्लैग ही कैसा रेड फ्लैग जो जेलस, पोजेसिव, इनसिक्योर, डोमिनेंट ना हो। वो रेड फ्लैग कैसा रेड फ्लैग जो अपनी गर्लफ्रेंड से बोले कि तुम्हारा सारा टाइम मुझ पे होना चाहिए। वो रेड फ्लैग कैसा रेड फ्लैग जो नार्सिसिज्म, गॉड कॉम्प्लेक्स, कानिया लेवल गॉड कॉम्प्लेक्स ना रख सके। यही तो पर्पस है तुम सबका यहाँ पे। कबीर सिंह जैसे महान कैरेक्टर्स, संदीप रेड्डी वांगा जैसे महान साइंटिस्ट ने तुम्हें इतने अच्छे रूल्स दिए हैं, फॉलो करो। सारे फॉर्मूलाज याद करो, सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद करो, जिससे तुम उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को डिफरेंशिएट कर सको। समझ रहे हो सब लोग? हम सबको सबसे अच्छा रेड फ्लैग बनना है ताकि सारी लड़कियां तुम्हें चेस करें और तुम उनका दिल तोड़ सको। सर हम कसम खाते हैं कि हम संदीप रेड्डी वाला के कैरेक्टर से ज़्यादा मिसोजिनिस्टिक बनेंगे और मेन रिटर्न वैल्यू के कॉन्सेप्ट को सोसाइटी से ही रद्द कर देंगे। शाबाश, यही चाहता हूँ। एनीवेज, आतंक फैलाओ, मेरा हाथ है तुम पे। जय कबीर सिंह। कबीर सिंह की जय हो। कबीर सिंह की जय हो। पर भैया ये रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ऐसे तो रेड फ्लैग पूरी सोसाइटी को तबाह कर देंगे। तुम समझे नहीं, हर चीज में बैलेंस का होना जरूरी है। आज के रेड फ्लैग्स कल के ग्रीन फ्लैग्स को बढ़ावा देंगे। भैया मुझे एक चीज नहीं समझ आती, आप एक साइड में इतनी अच्छी एडवाइस देते हो और उसके ऑपोजिट साइड में इतनी गलत कैसे? कोई चीज गलत या सही नहीं होती। किसी का गलत किसी का सही भी हो सकता है और किसी का सही किसी का गलत। अरे भैया बट मतलब कल के बाद अब तुम्हारी हालत ठीक है?
फिलहाल तो ठीक है भैया, बट कंफ्यूजन क्लियरली मुझे मालूम है, इसलिए आज मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह ले जा रहा हूँ। क्या है ना, part of my job involves it involves a big part of making two sides, and इन्हीं दो sides के कारण एक balance बनता है। आजकल तुम्हें क्या लगता है लड़की को कैसा लड़का चाहिए? तो मस्कुलर, पैसे वाला। वो जमाना गया जब लड़की को एक बल्ब चाहिए, जो आधा लीटर खून बहा के, कपड़े फाड़ के चिल्लाता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पीछे आओ। अब आपको एक ऐसा लड़का चाहिए जो है सेंसिटिव, डेलिकेट, जो आपके इमोशंस को फील करे, उसको वैलिडेट करे। और आजकल इन लड़कों को कहा जाता है ग्रीन फ्लैग्स, समझे? थोड़ा तो क्लियर हुआ भैया। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ, आओ। ग्रीन फ्लैग्स, तो क्या होते हैं ये ग्रीन फ्लैग्स? उसको रोड पे ट्रैफिक के साइड पे ना चलने देना, कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी रखना, क्राइसिस के टाइम पे बिना उसके एक्सपेक्टेशंस के हेल्प करना, उसे प्रायोरिटी देना और उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना। वो जब भी कुछ पूछने आए तो उससे और जब आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कुछ भी पूछने आए या रैंट करने आए, उसे अपने पंचतंत्र का ज्ञान मत देना। हमेशा पूछना क्या वो कोई भी प्रॉब्लम को लेके सोल्यूशन ओरिएंटेड है या वेंटिंग ओरिएंटेड, मतलब क्या उसे सोल्यूशन चाहिए कोई भी प्रॉब्लम का, या उसे बस रैंट करना है, बातें करनी है। बिना सब्सक्राइब किया हुआ मेल और बिन पूछी एडवाइस किसी को पसंद नहीं आती, राइट बॉयज? सर मॉड्यूल 1 में एक डाउट है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोले कि थोड़ी देर और बात करनी है एंड रात के 4 बज रहे हो एंड नींद से आंखों का शटर बंद हो रहा हो, तो क्या करें सर? 10 मार्क का क्वेश्चन है सर। हाँ सर एग्जैक्टली, इसी मॉड्यूल में ये भी लिखा है कि अगर कभी हम लोग की गर्लफ्रेंड की मॉम का कॉल आए तो हमें उससे दूर रहना है। सर मॉड्यूल 3 के स्लाइड 4 में आप में लिखा है कि फेमिनिज्म इजंट अबाउट वुमेन बट मेन एंड वुमेन टुगेदर, बट सर शब्द में ही फेम है, उसका क्या करें? हाँ, सबसे पहले तो एक बात जरूर याद रखना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड या क्रश वेली नहीं है, उस पे बहुत सारे काम है, पर लड़कियों को एक चीज बहुत अच्छे से आती है और वो है टाइम मैनेजमेंट। हमें भी टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है। जो काम हमारे प्रायोरिटी में पहले आते हैं हम वो करेंगे और फिर ही हमारी पसंदीदा औरत से बात करेंगे। लड़कों को टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है, फिर शायद ऐसा ना हो कि तुम्हारे कॉल के वक्त तुम पहले सो जाओ। ये खामोशी तुम्हारे रिश्ते की खामोशी नहीं बन जानी चाहिए, समझ रहे हो? दूसरी चीज, लड़कियों के लिए उनका सारा सोर्स ऑफ वैलिडेशन उनकी माँ होती है। उनकी मॉम का ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट ओपिनियन होता है। और हाँ, अगर कलर्ड वाले तो शायद मम्मी पापा दोनों, बाद में आगे मॉड्यूल में आएगा। तो लड़कियों के सामने जब भी आप जाओ याद रखना कि वो अपनी माँ के सामने कुछ और है और अपने पसंदीदा मर्द के सामने कुछ और, ठीक है? तो बिल्कुल भी कॉल के वक्त उसके पास नहीं जाना है, ठीक है? और हाँ, इस समाज में कुछ कीड़ों के कारण
कुछ कीड़ों के कारण सूडो फेमिनिज्म और फेमिनिज्म में हम थोड़ा कंफ्यूजिया गए हैं, ठीक है। सूडो फेमिनिज्म ये कहता है कि सिर्फ एक औरत सही हो सकती है और कोई नहीं। फेमिनिज्म ये कहता है कि एक औरत और एक मर्द दोनों सही और गलत हो सकते हैं, उन दोनों का इंपॉर्टेंस है, दोनों इक्वल है। फेमिनिज्म इज इक्वालिटी, सूडो फेमिनिज्म इज जस्ट व्हाइट पीपल प्रोपेगेंडा। साथ साथ सूडो फेमिनिज्म ये कहता है कि सिर्फ एक औरत का ओपिनियन सही है। फेमिनिज्म ये कहता है कि अ वुमन हैज ऑल द राइट्स टू प्लेस हर आइडियाज, सॉल्यूशंस, ओपिनियंस, बट एंड में वही डिसीजन लिया जाएगा जो फेयर होगा, दोनों सेक्सेस को कोलैबोरेट करके या तीनों। और अगर कोई भी तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि 3 से ज्यादा सेक्स है, मत फॉलो करना, ठीक है? क्लियर? तो आज के सारे रूल्स रिवाइज करते हैं। तो चलो, सबसे पहला रूल, मेल ईगो नहीं रखूंगा, झूठी कस्में नहीं खाऊंगा, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नहीं पालूंगा, गलत उम्मीदें नहीं पालूंगा, वन नाइट स्टैंड्स, मर्दों पे कलंक लॉयल गर्लफ्रेंड है लक्ष्य, लॉयल रहना है कर्म, डिसलॉयल निकलने पर ना देंगे गाली, मेल बेस्ट फ्रेंड अगर निकला गिल्टी ना उठाएंगे हाथ, क्यों? क्योंकि मस्ती नहीं है आंखें काली। मतलब मैं भी किसी भी लड़की के सामने जाके ये बोल सकता हूँ कि हाय राहुल, नाम तो सुना ही होगा। अबे ओ 90s की मिक्सटेप, तू टेलर स्विफ्ट का लेटेस्ट एल्बम नहीं है और ना ही तू बिग बॉस का लेटेस्ट कंटेस्टेंट। कोई तुझे नहीं जानता। तो एक चीज बताओ, साफ साफ बताना इस बार, अब कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शक्ल और अकल को ऐसे इस्तेमाल करो कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत ना पड़े। क्या मतलब? कैसे समझाऊं? अच्छा, तुझे कोई लड़की पसंद है यहाँ पे? जब वो नजरें उठी तो फूल भी खिल उठे, उनकी गहराइयां देख समुंदर भी भर उठे। वो कोमल हाथ, झुकती नजर, वो होठ भी गुलाब से दिखते, मुस्कुराती वो मेरा दिल चुराती वो, उसकी अदाओं में एक नई कहानी जैसे मैं खो जाऊं वो पढ़ते पढ़ते। बाल संवरती वो हवाओं से बिखरी जो जुल्फे सुनहरी उसकी, सूरज की किरणें जैसे। वो कितनी खूबसूरत है, मैं कैसे बयां करूं, ये लफ्ज कम पड़ जाते हैं, मैं तारीफ कैसे करूं। बहुत सॉफ्ट स्पोकन है वो, सबसे हंस के मिलती है, उसे भरे कॉलेज में हर एक दिखता है वैसे वो जिसके साथ अभी खड़ी है। पता नहीं उसे कैसे लड़के पसंद है, शायद वही जो मैं नहीं।